हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद शिखा में। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है। स्पेशली जब हमारे स्कूल डेज होते हैं या कॉलेज डेज होते हैं, बाद में हमें वो सारे इंसिडेंट्स हमारे लिए मेमोरेबल बन जाते हैं और उनसे सीखे हुए लेसन्स हमें लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था क्लास 9th में। तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि उस इंसिडेंट से मैंने एक लेसन सीखा था जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं और आप लोग भी उस लेसन को सीखें। तो ये इंसिडेंट है जब मैं क्लास 9th में थी। क्लास 9th में मेरी एजुकेशन जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। और हिंदी मीडियम स्कूल में हम अपने टीचर्स को सर नहीं बोलते थे, हम बोलते थे गुरुजी। सभी बच्चों की तरह हम भी ट्यूशन जाते थे, हमारे ट्यूशंस भी बैचेस में होते थे। तो एक बार जो गुरुजी थे उन्होंने हमें दिया होमवर्क करने के लिए। होमवर्क था मैथ्स का। हम लोग घर गए, हमने अपना होमवर्क किया। नेक्स्ट डे जब हम आए तो गुरुजी के एंटर करने से पहले हमने सोचा एक बार चेक कर लें, जैसे सभी बच्चे करते हैं, कि हमने होमवर्क ठीक किया है कि नहीं किया। तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन आंसर सभी के सेम थे, तो सारे क्वेश्चन आंसर ठीक थे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर डिफर कर रहा था। तो वो आंसर डिफर कर रहा था, तो क्यों कर रहा था ये नहीं समझ आ रहा था। तो सारे फ्रेंड्स ने कहा तू जल्दी जल्दी इसको रब कर और हमारे वाला आंसर कॉपी कर ले। बट नहीं, मैं लॉजिकली चाहती थी कि मुझे पता चले कि गलती क्या है, मेरी मिस्टेक क्या है। तो मैंने उसे करेक्ट नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा ठीक है, जैसा तेरे को ठीक लगे। उसके बाद जैसे ही गुरुजी आए, उन्होंने सबका होमवर्क पूछा, सबका हो गया, सबका चेक हुआ। तो जब मेरी टर्न आई तो मैंने कहा गुरुजी मेरा ये आंसर डिफर कर। सर ने कहा कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो सर जैसे ही चेक करने लगे, मैं साथ साथ अपना जो भी एप्लीकेशंस वगैरह अटेम्प्ट की थी, मैं उन्हें फटाफट सर के सामने बताने लगी कि फटाफट मैंने 2 या 3 बार सर के सामने वो सॉल्व करके सुना दिया। तो हर बार सॉल्व करें, 2 या 3 बार सॉल्व किया, हर बार सॉल्व करें, आंसर सेम आए जो आ ही रहा था। तो सब परेशान कि एक मतलब मिस्टेक हो क्या रही है, और जबकि आंसर गलत है। ये सबको पता था कि आंसर गलत है, क्यों गलत है वो समझ नहीं आ रहा था। बट गुरु गुरु ही होता है, उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने कहा शिखा एक काम करते हैं, हम 1 बाय 1 लाइन वाइज करना शुरू करते हैं। तुम लाइन वाइज बोलो, मैं लाइन वाइज लिखना शुरू करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लाइन वाइज बोलना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो जब हम करते चले गए, एंड में एक जगह कैलकुलेशन था 2 and 2 makes 4, और मैं बोल रही थी 2 and 2 makes 5, और मैं फ्लो में इतना स्पीडली बोल रही थी कि 2 and 2 makes 5। 2 and 2 4 होता है, 5 नहीं। इस बात को सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और मैं सोच रही थी कि ये मुझसे क्या हो गया। तो सर ने कहा कोई बात नहीं शिखा, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी गलतियां कर देते हैं, बट ये गलतियां हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कभी कभी हम 2 and 2 को 5 इस तरह से बना देते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस। तो ये लेसन था आप सभी के लिए भी। ये लेसन मेरे लिए तो है ही, और ये लेसन था आप सभी के लिए भी। तो अब मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो हो कैलकुलेशंस की। मुझे पता है जब भी आप कैलकुलेशंस करती होंगे, स्पेशली बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो करते होंगे, वो कैलकुलेटर की हेल्प से करते होंगे, या फिर अगर कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होगा स्कूल में, कॉलेजेस में या कहीं पर भी, तो आप पेपर या पेन की हेल्प से करते होंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक ऐसे सिखाने वाली हूँ जिसमें आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए भी किसी पेपर और पेन की जरूरत नहीं होगी। आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी यूं यूं कर देंगे चुटकी बजाते ही। तो वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।